हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित। हम आज हैं किन्नौर में आपको लेके जाने के लिए ट्रैवल बीइंग के साथ एक और जर्नी पे युल्ला कांडा की ओर, जो कि है हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल इन द वर्ल्ड। गाइस, अभी हम जा रहे हैं युल्ला कांडा ट्रैक पे और हमारी जर्नी स्टार्ट होती है ISBT से, दिल्ली ISBT। यहाँ से हम पकड़ेंगे रिकांगपिओ की डायरेक्ट बस और हम उतरेंगे टपरी पे। तो हमें डायरेक्ट रिकांगपिओ की बस नहीं मिली। वी आर गोइंग टू शिमला एंड देन विल टेक द रिकांगपिओ बस। सो वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी टू शिमला। एंड गाइस, अभी 5:30 हो रहे हैं और मैं शिमला बस स्टैंड पहुंच गया हूँ। यहाँ से हम रिकांगपिओ की बस लेंगे और चलिए आगे की जर्नी पूरी करते हैं। हेलो गाइस, आई हैव रीच्ड टपरी विलेज एंड यहाँ से याला खास के लिए एक बस जाती है मॉर्निंग में एंड अदरवाइज़ आपको टैक्सी लेनी पड़ती है। बट मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो मुझे पता चला है यहाँ पे एक बस 3:30 पे भी जाती है। बस में काफ़ी भीड़ है बट अभी मैं बस से ही जा रहा हूँ। ये रहा टपरी विलेज आपके लिए। गाइस, हम युल्ला खास पहुँच गए हैं। वहाँ पे रोड तक बस आती है एंड देन आपको पैदल ऊपर तक आना होता है। दिस इज़ हाफ ऑफ युल्ला खास विलेज और दूसरा पार्ट है ऊपर और हमें यहाँ से ऊपर जाना है। मैं ऊपर रुक रहा हूँ बिकॉज़ वो ट्रैक के लिए पास रहेगा। तो गाइस, हम युल्ला खास पहुँच गए हैं और यहाँ पे आने के लिए आपको लेनी पड़ेगी शिमला से बस। शिमला से आप ले सकते हो रिकांगपिओ जाने वाली कोई भी बस एंड यू कैन गेट डाउन एट टपरी। टपरी पे से आपको मिलती हैं बसेस थ्रू आउट द डे विच आर रनिंग टूवर्ड्स युल्ला खास। तो पहली बस चलती है 8 बजे, उसके बाद दूसरी बस चलती है 9 बजे, उसके बाद नेक्स्ट बस चलती है 1 बजे, फिर उसके बाद बस चलती है 3:30 में और लास्ट बस आती है 4:30 पे। एंड द बस विल टेक अराउंड ₹40। अदरवाइज़ आप जो है ले सकते हो टैक्सी भी। टैक्सी विल कॉस्ट यू ₹1000 to ₹1500, इट डिपेंड्स, बट द मोस्ट इकोनॉमिकल वे इज़ बाय टेकिंग अ बस। और यहाँ पे आपको होम स्टे ईज़िली मिल जाएंगे 800 रुपये में, जो कि यहाँ की स्टैंडर्ड कॉस्ट है, जिसमें आपका रहना और खाना इंक्लूडेड होगा। यू कैन सी the peaks of Kinnaur right in front of us and down below is the village। और हम आए हैं उस रोड से, ये जो मेन रोड है वहाँ से, और अभी हम रुके हैं एक होम स्टे में। एंड दिस प्लेस इज़ एक्चुअली अ होम स्टे, नॉट लाइक एन लग्जरी थिंग। हम एक लोकल फैमिली के घर पे रुके हैं एंड द हाउस इज़ ब्यूटीफुल, the village is beautiful। ये रहा रास्ता, यहाँ से हम आए हैं। This is the cozy room। and this is the view you'll get। ये आपको दिखाता हूँ युल्ला खास से 360 डिग्री व्यूज़ जो आपको मिलेगा। अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं
और हमने अपना ट्रैक शुरू कर दिया है युल्ला खास से। और ट्रैक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये आपको मेरे पीछे जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं इनको फॉलो करना है। काफ़ी स्टीप है स्टार्टिंग में। चलिए आगे देखते हैं। इन सीढ़ियों को फॉलो करते हुए जाना है हमें स्टार्टिंग के एटलीस्ट 2 किलोमीटर। गर्मी काफ़ी हो गई है तो जैकेट उतारनी पड़ेगी। इट्स ब्राइट एंड सनी, अदरवाइज टेम्परेचर इज़ वेरी लो, बट चलिए चलते हैं आगे। और ट्रेल काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस आपको ये याद रखना है कि व्हेन एवर देयर इज़ अ डाइवर्जन ट्राई टू टेक द राइट। बाकी यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल ऑन दिस ट्रेल, इवन लोकल्स भी जाते हैं यहाँ पे, तो आपको लोकल्स भी मिलेंगे, आप उनसे रास्ता पूछ सकते हैं। चलिए जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ये है पहला बड़ा डाइवर्जन। आप यहाँ से ऊपर आएंगे, एक रास्ता यहाँ पे जा रहा है, ये पोल्स आपको दिखेंगे, यू हैव टू टेक द राइट, डोंट हैव टू गो देयर, क्योंकि वो वापस गांव में ले जाएगा। हमें उधर जाना है ऑन दैट साइड, तो हम ये रास्ता लेंगे। वाटरफॉल दिखेगा नीचे तक, और अगर आपको ये दिख रहा है तो आप सही रास्ते पे हो। यहाँ से आपको ऊपर जाना है। यू विल कम अक्रॉस अ वाटरफॉल, और उसके बाद रास्ता काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको बस मेन ट्रेल को फॉलो करना है, वो थोड़ा स्टीप रहेगी। दिस इज़ द मेन ट्रेल। बीच में कुछ इंटरसेक्शंस आए थे, बट वाटरफॉल के बाद बस एक यही ट्रेल है, सो यहाँ पे खोने का कोई भी खतरा नहीं है। सो आफ्टर ट्रैकिंग फॉर 1 आवर हम पहुँच गए हैं एक शेड में। यहाँ पे पानी है, आपको आवाज़ आ रही होगी, और बहुत तेज़ धूप है। इट फील सो हॉट। आई हैव टेकन 15 मिनट्स ब्रेक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। पानी की आवाज़ में सामने पहाड़ों को देखते हुए बहुत सीधे लग रहे हैं। श्योर आप इस पॉइंट पे अपनी बॉटल्स भर लें, क्योंकि इसके बाद 1-2 घंटे तक आपको पानी का सोर्स मिलेगा नहीं जंगल में। तो यस, अब हम आ गए हैं ट्री लाइन के नीचे, और यहाँ धूप बहुत ही कम है। ये पार्ट काफ़ी अच्छा है ट्रैकिंग के लिए। धूप बिल्कुल नहीं लग रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये पाइन कोन्स लग रहे हैं अभी, बड्स हैं उनके, और अभी आपको मैं स्मेल तो नहीं करवा सकता, बट जंगल में एक बहुत ही अच्छी पाइन कोन्स की खुशबू है। While on the trail you will come across this distinct tree। ये एकदम सफ़ेद है और बाकी के पेड़ों से बिल्कुल अलग है, और मुझे लगता था ये सिर्फ होता है गंगोत्री के अराउंड, बट ये यहाँ पे भी होता है और काफ़ी सारा होता है। I'll give you a hint, इस ट्री के ऊपर पुराण और उपनिषद लिखे हुए थे। कमेंट्स में बताइए अगर आपको पता है ये कौन सी ट्री है। यहाँ पे आपको एक बोर्ड दिखेगा कैफ़े का, द लास्ट जंगल। दिस ट्रेल इट गोज़ टू दैट कैफ़े, और ये ट्रेल सीधा जाती है युलाकांडा। तो हम अभी वापस आते हुए देखते हैं इफ़ यू वांट टू गो टू दिस कैफ़े, अदरवाइज यू आर फॉलोइंग दिस ट्रेल। अब तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं युलाकांडा की एंट्री पे, बट मैंने बाकी व्लॉग्स में देखा है कि यहाँ से अभी है 3-4 किलोमीटर। ये एंट्री गेट है।
आई थिंक उधर रिच के पीछे कहीं पे टेंपल होगा, बट हमने आधे से ज़्यादा तो डिस्टेंस अब कवर कर ही लिया है। तो चलिए चलते हैं अब आगे। इस पॉइंट के बाद ट्री लाइन ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे लोग चाहें तो कैंपिंग कर सकते हैं ओवरनाइट, बट वो होम स्टे से ज़्यादा चार्जेस लेंगे आपसे, और वो एक्सपीरियंस भी आप होम स्टे का मिस करोगे। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग होम स्टे में रुको। और यहाँ पे हमें जाना है। ठंड बढ़ गई है, धूप का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है, और ये 360 डिग्री व्यू। चलिए आगे चलते हैं। हमको ये 4 लोग मिले हैं कुल्लू से। ये लोग आए हैं डायरेक्ट यूलाकांडा करने के लिए कुल्लू से। और आपके रास्ते में आपको एक ये लेक भी मिलेगा, तो काफ़ी सुंदर है। यू कैन स्पेंड एन आवर और 2 हियर इफ़ यू वांट। ज़्यादातर लोग इस लेक को मिस कर देते हैं, बट अगर आप आ रहे हैं गर्मियों के मौसम में तो इस लेक पे डेफिनेटली आइए। ग्लेशियर से डायरेक्ट पानी आ रहा है। सो गाइस, अभी मैं ये आखिरी पार्ट में हूँ ट्रेल के, और ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि पूरा 45-50 डिग्री का क्लाइम है, एकदम स्टीप है। उस लेक को हमने पास किया और ये ट्रेल है। अभी हमें वहाँ ऊपर जाना है। वो पीक जो दिख रही है उसके बगल में से एक पास है, वहाँ से हमें क्रॉस करना है, और उसके पीछे ही यालाकुंडा है। अभी लगभग हमें 1 घंटा लग गया है। आई थिंक 1 घंटा और लगेगा। Almost at the ridge. You can see behind me. We are almost at 12,000 feet above the snow line. Just few more meters to go. दोस्तों, हमें प्रेयर फ्लैग्स दिख रहे हैं और टेंपल भी दिख रहा है। We have reached. तो हम लोग पहुंच गए हैं यूलाकांडा टेंपल। यू कैन सी यहाँ पे अभी भी बर्फ़ है। मंदिर की परिक्रमा भी ले लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हमें यहाँ पे 1 घंटा हो गया है, बट जाने का मन तो नहीं कर रहा। बादल आ रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा। आखिरी बार ये
वापस जाना हमने शुरू कर दिया है। अब आपसे सीधा मुलाकात होगी युला विलेज में। हाय गाइस, सो आई एम बैक टू माय होम स्टे एंड अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रेल काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसे खोने का कोई चांस नहीं है। बस आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान रखना होगा बिकॉज़ गांव के अंदर कई बार ऐसा होता है ट्रेल घर में चली जाती है लोगों के। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी मैं यहाँ पे एक दिन और रुकूँगा, व्यू को एंजॉय करूँगा और फिर कल दिल्ली के लिए निकलूँगा। तो I just have one more thing to say. If you guys are planning to come on this trek, make sure that you do not litter anywhere. Whatever you are carrying, आप अपने प्लास्टिक वेस्ट अपने साथ लेके आओ, क्योंकि ये बहुत ही रिमोट ट्रेल है, यहाँ पे कोई क्लीन नहीं करने आएगा। तो प्लीज़ think about the environment. If you like this video, please subscribe to our channel and keep watching our channel for more travel videos.